प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा गोरजी। अपना पाठ चल रहा है रसायन विज्ञान में दूसरा, पाठ नंबर 2 विलयन। उसमें आज का अपना टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। ये राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसका क्या अर्थ है, ये आपको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म का अर्थ होता है कि विलयन के वे गुणधर्म जो घुलनशील विलेय पदार्थ की मात्रा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर बोल रहा हूं, विलयन के वे गुणधर्म जो घुलनशील विलेय पदार्थ की मात्रा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध पदार्थ की प्रकृति और संगठन से नहीं होता है। तो ऐसे विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अणुसंख्यक के गुणधर्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, फिर मैं बता रहा हूं कि विलयन के वे गुणधर्म जो घुलनशील विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध विलेय की प्रकृति और संगठन से नहीं होता है। तो आप उसे क्या कहोगे, विलयन के जो गुणधर्म है वो अणुसंख्यक के गुणधर्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी जो परिभाषा है ये आपको ध्यान होनी चाहिए, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब देखिए, आपके सिलेबस में 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म है, चारों के आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला ये आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है प्रासरण दाब। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, एक एक का वर्णन करेंगे। तो अभी तक आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसकी परिभाषा याद रखनी है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध विलेय पदार्थ की प्रकृति और संगठन से नहीं होता है। तो विलयन के ये गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक के गुणधर्म कहलाते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से आपके सिलेबस में, यानी 4। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक अवनमन। और चौथा प्रासरण दाब। डेरिवेशन पॉइंट है, सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे। 1 नंबर पॉइंट देखिए, इसका अपन विस्तार से बात करेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका डेरिवेशन समझना और न्यूमेरिकल भी बनेंगे, तो ध्यान से समझना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं जब राउले का नियम पढ़ रहे थे, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन वाला। वहां पर मैंने आपको एक संबंध बताया था, वहां संबंध था P नॉट A माइनस P बटा P नॉट A बराबर x से P। ये संबंध
राउले का जब नियम पढ़ रहे थे, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए जो राउले का नियम उसका संबंध था, ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया था। आपको यहाँ पर इस संबंध से इसका डेरिवेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इतना क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी बटा पी नॉट ए, ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अक्स किसके लिए, मोलंस के लिए। किसका, पूरे पाठ में ए होता है वो तो विलायक और बी होता है वो क्या, विलय। तो किसका मोलंस हो गया, विलय का मोलंस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, राउले नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, राउले नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय ठोस पदार्थ के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। उस मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो इसकी थ्योरी हो गई। आपको इतना याद रखना है, इससे थ्योरी खुद बना के लिखोगे। क्या थ्योरी लिखोगे, राउले नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय ठोस पदार्थ के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। आगे अब इसका डेरिवेशन समझना एकदम आसान है। देखिए आपको पता है, जब मैंने मोलंस बताया था तो मोलंस का क्या कहा था कि ये आपके सिलेबस में द्विअंगी मिश्रण है, विलायक और विलय यानी ए और बी। जिस अवयव का मोल अंश का सूत्र लिखते हो उस अवयव के मोलों की संख्या, मैंने आपको पहले बता दिया है, उस अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो होता है मोल अंश होता है। मेरे को किसके लिए, बी अवयव के लिए लिखना है, तो बी अवयव के मोलों की संख्या और बटा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या लिख सकते हो एक्स बी के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स बी की जरूरत पड़ रही है। एक्स बी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला मैं इसमें लिख रहा हूँ, देखना पी नॉट ए माइनस पी बटा पी नॉट ए बराबर एक्स बी के स्थान पर मैं ये लिख रहा हूं, तो क्या हो गया, एन बी बटा एन ए प्लस एन लिख सकते हो क्या। यही तो है दोनों अवयव। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको विलयन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों के मोल मिश्रण में यानी विलयन, ये तो विलयन हो गया। ये तो केवल विलय के मोल ही तो है, विलयन तो नहीं, केवल विलय के मोलों की संख्या है। और ये दोनों का योग यानी ये क्या है, विलयन में कुल मोलों की संख्या। अब सुनना, यदि विलयन कैसा हो, तनु विलयन हो तो, विलयन कैसा है, तनु विलयन तो यही है। तनु विलयन की मैंने क्या परिभाषा बताई थी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये बताओ कि एन ए और ज्यादा मात्रा किसकी, मैं ऐसे कहूं कि जो विलय है इसकी मात्रा कम है और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तनु विलयन का अर्थ ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत क्या हो, कम हो, तो वो तनु विलयन होता है। और बहुत कम है तो एन बी होता है, उसे लगभग क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। विलयन तनु था, विलय पदार्थ की मात्रा कम थी, इसलिए विलय पदार्थ है वो क्या हो गया, लगभग 0 हो गया। इस विलयन, ऊपर वाले में नहीं, इसमें विलयन तो यही तो है, इस नीचे वाले में ये विलयन है, इसमें एन बी को क्या मान लोगे, 0 मानोगे। तो बताओ क्या आएगा आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी बटा
पी नॉट ए बराबर एन बी, क्योंकि तो विलियन नहीं, विलियन तो नीचे वाला ये है विलियन तो, और इस विलियन में एन बी क्या हो गया, 0 हो गया, तो कौन बच गया, केवल एन ए बच गया। एन बी विलियन में 0, तो क्या बच गया, बताओ यहाँ तक दिक्कत है क्या किसी को? आगे देखो, एन ए, एन स्मॉल एन का होता है मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए अवयव का द्रव्यमान बट्टा ए अवयव का अनुपात, एन ए का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार किसका फॉर्मूला हो गया, एन बी का बराबर डब्ल्यू बी बट्टा एन ए का फॉर्मूला और एन बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले यहाँ पर रखेंगे तो देख के बताना क्या बनेगा। देखो, पी नॉट ए माइनस पी बटा पी नॉट ए बराबर, पहले किसका लिखो, एन बी, एन बी का ये तो बताओ क्या लिखूं, डब्ल्यू बी बटा एम लिख दिया। अब किसका लिखो, एन ए का क्या है, डब्ल्यू ए इंटू एम, ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैंने एन बी का फॉर्मूला लिख लिया, डब्ल्यू बी बटा एम बी, फिर मैंने एन ए का फॉर्मूला लिख लिया। आपको तो किसकी गणना करनी है, अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का संकेत m, और किसका b, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, आपको यहां पर जो गणना करनी पड़ेगी वो विलेय के आणविक द्रव्यमान की क्या करनी है, गणना करनी है। तो आणविक द्रव्यमान तो यही तो है, mb तो है, तो इसको मैं mb बराबर लिखूं तो देखना क्या लिखूं, mb बराबर क्या लिखना वो सुनना, डब्ल्यू बी गुणा एम ए, डब्ल्यू बी गुणा एम ए बट्टे में क्या गया, डब्ल्यू ए, और इधर क्या लिख दो, पी नॉट ए बटा पी नॉट ए माइनस पी, ये फॉर्मूला बना सकते हो क्या। एम बी जब आपको ज्ञात करना है तो एम बी बराबर क्या बच गया, इस क्रॉस गुणा करके लिखे, डब्ल्यू बी गुणा एम ए बट्टे में क्या गया, डब्ल्यू ए, और इसको कैसे लिख दिया, पी नॉट ए बटा पी नॉट ए माइनस पी, ये फॉर्मूला बन गया, ये न्यूमेरिकल में क्या आएगा, काम आएगा। इस फॉर्मूले में अगर आपको सब वैल्यू पता है तो आप किसकी गणना कर सकते हो, विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना इस फॉर्मूले के द्वारा की जाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर एम बी बराबर क्या होता है, बे किसके लिए, विलेय के लिए, एम का अर्थ क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, और बी क्या है, विलेय, और विलेय कैसा है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान को दर्शाता तो किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है। डब्ल्यू बी बराबर बता दो क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान किसका है, विलेय का, और विलेय कैसा है, अवाष्पशील, तो आप क्या लिख दोगे, अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान, और ये किस में मिलेगा आपको, ग्राम में मिलेगा। एम ए विलायक यानी वाष्पशील, विलायक कैसा वाष्पशील था,
वाष्पशील विलायक का, वाष्पशील विलायक का मोलर द्रव्यमान बोल दो या अणुभार बोल दो, ये भी किसमें होता है, ग्राम पर मोल में होता है। WA बच गया, WA में क्या लिखेंगे, वाष्पशील विलायक का क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और किसमें है वो, P0A। P0A क्या होता है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P बराबर क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। देखिए मैंने इनके लिख दिया कि WB बराबर क्या है, MA बराबर क्या है, WA बराबर क्या है, P0A क्या है, P क्या है, इनको मैंने लिखा है। अगर सब की सब वैल्यू आपको दी हुई होती है तो इनकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से आप किसकी गणना कर सकते हो, अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की आप गणना कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल आते हैं, और आपको याद करने का क्या याद करना था, एक तो इसके परिभाषा याद रख लो कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध विलेय की प्रकृति और संगठन से नहीं होता है, ये तो अनुसंग। और फिर वाष्प दाब, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रख लेना जो राउले के नियम में पढ़ चुके हैं, और फिर एक्स बी का फॉर्मूला लिख के यहाँ रख देना। विलयन कैसा होगा, तनु, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर वाला विलयन नहीं है तो केवल विलेय के मोल है, विलयन तो नीचे वाला है, इसलिए विलेय के क्या हो गए, NB क्या हो गया, 0 हो गया। फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते जाना, आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले से कंपटीशन एग्जाम में या राजस्थान बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, और जैसे इनके नाम भी पता होना चाहिए, MB क्या है, WB क्या है, MA क्या है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत आए तो उसका जो समाधान करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।